दोस्तों, कुश्ती देखना बहुत से लोगों को पसंद होगा, लेकिन अगर आपकी ये चाहत नहीं भी है तो भी आप ग्रेट खली से जरूर परिचित होंगे। ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है, भारत से हैं। खली रेसलिंग की दुनिया में अपनी लंबाई और बेहद भारी शरीर के लिए मशहूर हैं। ग्रेट खली WWE की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन ग्रेट खली की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सड़कों पर काम करने वाला एक मजदूर दलीप सिंह राणा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पहलवानों में से एक है। खली का सफर भारत के हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव धीरेना से शुरू हुआ। खली का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके 6 अन्य भाई बहन थे। घर में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। 1979 की गर्मियों में खली दूसरी कक्षा में थे। फीस न भरने पर खली को उनके स्कूल के प्रिंसिपल पूरी क्लास के सामने डांटते थे। एक दिन तो खली को उनके प्रिंसिपल ने पूरी क्लास के सामने गाली भी दे दी थी और खली पूरी क्लास के सामने मजाक बन गए। खली के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इस घटना के बाद शर्मिंदगी के कारण खली कभी स्कूल नहीं गए और खली ने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ काम करेंगे और अपने परिवार के लिए पैसे कमाएंगे। उस वक्त खली महज 8 साल के थे। एक दिन खली को पता चला कि उनके गांव में सरकार की ओर से पेड़ उगाने की पहल की जा रही है, जहां नौकरियां हैं और हर मजदूर को हर दिन 5 रुपये दिए जाएंगे। खली की आंखें खुली की खुली रह गईं। खली की स्कूल फीस 2.5 रुपये नहीं थी और यहां 5 रुपये प्रतिदिन बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त खली महज 8 साल के थे, लेकिन यह खली की पहली नौकरी थी। इसके बाद खली ने कई अन्य नौकरियां की। वो सड़क बनाने का काम भी करते थे। इसके अलावा वो एक बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड भी था, जहां खली को हर महीने 1500 रुपये मिलते थे। खली का असामान्य शरीर और लंबाई वास्तव में खली का सौभाग्य था। वो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। इसी आधार पर 1993 में खली को पुलिस ने नौकरी ऑफर की थी। हालांकि खली ने सिर्फ स्कूल का मुंह देखा था, लेकिन फिर भी खली को उनकी बॉडी की वजह से पुलिस में परमानेंट नौकरी मिल गई। पुलिस की नौकरी के साथ साथ खली ने बॉडी बिल्डिंग भी शुरू कर दी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। खली ने पहली बार 1998 में रेसलिंग देखी थी। उस समय WWE को WWF के नाम से जाना जाता था। खली को कुश्ती का शौक हो गया, लेकिन उस वक्त खली को नहीं पता था कि इस रेसलिंग के पीछे कोई कहानी है। खली को लगा कि ये बिल्कुल असली है और उनके दिल में WWF या आज के WWE के लिए एक जुनून पैदा हो गया। तभी दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली ने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। जल्द ही खली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया। उनकी हाइट और बॉडी को देखकर ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी ने खली को ट्रेनिंग के लिए अमेरिका आने का न्योता दिया। खली के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त था। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका जाने का जोखिम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी खली की मुश्किलें कम नहीं थीं। खली को 10 फीट के कमरे में रहना पड़ा, जहां उनके पास बिस्तर तक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी भाषा। खली को अंग्रेजी की ABC भी नहीं आती थी और वहां लोगों से बात करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इन सभी मुश्किलों को सहने का इनाम खली को जल्द ही मिल गया और उनका रेसलिंग करियर अक्टूबर 2000 में शुरू हुआ, जब खली ने ऑल प्रो रेसलिंग एकेडमी में जॉइंट सिंह के नाम से अपना पहला मैच लड़ा था। इसके बाद उन्हें WCW जैसी बड़ी कंपनी में शामिल किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, इसी दौरान खली को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस घटना ने खली को हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा कि 28 जनवरी 2001 को ऑल प्रो रेसलिंग में ब्रायन ओंग नाम का एक रेसलर है, खली के साथ मैच लड़ते हुए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। खली ने ब्रायन ओंग पर फ्लैप जैक नामक रेसलिंग मूव का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रायन ओंग की मौत हो गई। कुश्ती में मुकाबले काफी अभ्यास के बाद लड़े जाते हैं। यह वास्तविक सौदा नहीं हो सकता है, लेकिन झगड़े और चोटें बहुत खतरनाक होती हैं। ब्रायन ओंग की मौत का सारा दोष खली पर आया और खली से कुश्ती लड़ना खतरनाक बताया गया। दूसरे रेसलरों ने खली के साथ काम करने से मना कर दिया और खली की जिंदगी बदल गई। लोग खली को हत्यारा कहने लगे। हालांकि ये महज एक घटना थी,
लेकिन इसी मौके पर खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिला। बाद में पता चला कि ब्रायन ओंग कुश्ती लड़ने के लिए फिट नहीं थे और उनके डॉक्टरों ने उन्हें कुश्ती करने से रोक दिया था। सभी प्रो रेसलिंग ने ब्रायन ओंग पर कुश्ती करने के लिए दबाव डाला और उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान नहीं रखते थे। ब्रायन ओंग के परिवार ने ऑल प्रो रेसलिंग के खिलाफ मामला दायर किया, जिसकी कीमत उन्हें $1.3 मिलियन पड़ी। ये खली पर बहुत बड़ा बोझ था। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी WWE ने खली को साइन किया। WWE के मालिक विंस मैकमोहन ने खली को एक फिल्म में देखा था, सबसे लंबा स्थान, जिसमें खली का बहुत छोटा सा रोल था। लेकिन जब विंस ने खली की बॉडी देखी, उन्होंने खली को WWE में शामिल करने का फैसला किया। दोस्तों, खली के WWE करियर की शुरुआत किसी सपने से नहीं हुई थी। जब खली ने द अंडरटेकर से डेब्यू किया था, इसके बाद खली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और WWE की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए। खली का अब अमेरिका में बिजनेस है और उनकी भारत में एक रेसलिंग कंपनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं।